दिव्य लोक से संदेश। सोमवार 28 अप्रैल 2003 प्रातः 10 बजे। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त रहो। इस समय जो चिंताएं तुम्हें घेरे हुए हैं उनके परे जाओ। चिंता करने से क्या कुछ बदलने वाला है? ये संपर्क जो हर किसी को प्राप्य नहीं है, इनके साथ हर एक दिन को एक कृपा का पल, एक आशीर्वाद के रूप में जियो। इसके अलावा इस विषय पर तुम्हारे मालिक ने जो इच्छा जाहिर की है, अब ये संदेश रोजाना उन्हें मिलते हैं और वे उनके दिल को तुम्हारे दिल से जोड़ते हैं। तुम्हारा समूह अच्छी तरह स्थापित है और हम उसे सराहते हैं। मेरी बिटिया, तुम जानती हो हम तुम्हारे दिल का ख्याल रखते हैं। अपनी परिस्थिति के सिर्फ सकारात्मक पहलुओं को देखो। तुम आत्माओं के एक विशाल परिवार के सदस्य हो, जिसकी एकजुटता बेशक इंसानी स्तर पर नहीं देखी जा सकती, लेकिन वह मौजूद है और उसमें भरोसा किया जा सकता है। ईश्वर और वे लोग जो उसके लिए कार्य करते हैं, उनके प्रति समर्पित रहो। अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य यानी आध्यात्मिक बोध की ओर उन्नति करने के लिए तुमने अपनी नियति उन्हें सौंप दी है। क्या यह सबसे खूबसूरत कार्य नहीं है? जिस इंसान ने इस दुनिया में अपने जीवन के असली मायने को समझ लिया है, उसके लिए और अधिक उत्साहवर्धक क्या हो सकता है? इंसानों को बारंबार दिलासा देने की ज़रूरत पड़ती है। उनके जीवन का कुछ अरसा खास परेशानियों से भरा होता है, जिनका सामना करने में उन्हें मुश्किल होती है। हम इस जीवन के भौतिक क्षेत्र के विवरणों में नहीं जाएंगे, जो कि व्यक्तिगत कर्म का परिणाम है, जिसे सामान्य तौर पर बदला नहीं जा सकता। इसके कुछ पहलुओं को व्यवस्थित किया जा सकता है। ईश्वर महान है। वह एक निष्ठावान दिल की पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। हमारे सभी भाई बहन यह जानते हैं। उनमें से हर एक ने अपने जीवन में किसी न किसी समय पर इसका अनुभव किया है। बाबूजी। दिव्य लोक से संदेश। सोमवार 28 अप्रैल 2003 प्रातः 10 बजे। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त रहो। इस समय जो चिंताएं तुम्हें घेरे हुए हैं उनके परे जाओ। चिंता करने से क्या कुछ बदलने वाला है? ये संपर्क जो हर किसी को प्राप्य नहीं है, इनके साथ हर एक दिन को एक कृपा का पल, एक आशीर्वाद के रूप में जियो। इसके अलावा इस विषय पर तुम्हारे मालिक ने जो इच्छा जाहिर की है, अब ये संदेश रोजाना उन्हें मिलते हैं और वे उनके दिल को तुम्हारे दिल से जोड़ते हैं। तुम्हारा समूह अच्छी तरह स्थापित है और हम उसे सराहते हैं। मेरी बिटिया, तुम जानती हो हम तुम्हारे दिल का ख्याल रखते हैं। अपनी परिस्थिति के सिर्फ सकारात्मक पहलुओं को देखो। तुम आत्माओं के एक विशाल परिवार के सदस्य हो,
जिसकी एकजुटता बेशक इंसानी स्तर पर नहीं देखी जा सकती, लेकिन वह मौजूद है और उसमें भरोसा किया जा सकता है। ईश्वर और वे लोग जो उसके लिए कार्य करते हैं, उनके प्रति समर्पित रहो। अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य यानी आध्यात्मिक बोध की ओर उन्नति करने के लिए तुमने अपनी नियति उन्हें सौंप दी है। क्या यह सबसे खूबसूरत कार्य नहीं है? जिस इंसान ने इस दुनिया में अपने जीवन के असली मायने को समझ लिया है, उसके लिए और अधिक उत्साहवर्धक क्या हो सकता है? इंसानों को बारंबार दिलासा देने की ज़रूरत पड़ती है। उनके जीवन का कुछ अरसा